अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत कमाल की रेसिपी आप लोग से शेयर करूंगी और ये रेसिपी खाने में भी बहुत मज़ेदार है और बनाने में भी आसान। आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो बीफ का गोश्त है जिससे मैंने पतले पतले स्लाइस की तरह कट कर लिया। आप इससे कसाई से भी कहकर पतले पतले पीस बनवा सकते हैं। ये 3 चम्मच पिसा हुआ खोपरा है और 2 चम्मच बादाम और मैं इसमें 1 चम्मच खसखस भी ऐड की। और ये 3 प्याज है जिसे मैंने स्लाइस की तरह कट कर लिया। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच से ज़्यादा जीरा है और 1.5 चम्मच धनिया और आधी चम्मच कुटी मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने कचरी पाउडर ले लिया गोश्त गलाने के लिए। खोपरा, बादाम, खसखस, इन तीनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर ली। आप बीफ में ये सारे मसाले ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करके 2 घंटे के लिए यह ओवरनाइट रख सकते हैं फ्रिज में। यह आधा पाव दही मैंने ले लिया। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में 1 कप तेल ऐड कर दी। जब तेल गर्म हो गई तो मैं इसमें सारे प्याज ऐड कर दी। अब प्याज डाल के भी इसे चलाऊंगी। जब ये ब्राउनिश पे आ जाएगी तो मैं इसमें बीफ ऐड कर दूंगी। अब बीफ डाल के अच्छी तरह चलाऊंगी और इसी दौरान मैं गरम मसाले ऐड कर दूंगी, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ते। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसे डाल के अच्छी तरह चलाऊंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ और बीफ ने अपना पानी छोड़ दिया। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी। आधी चम्मच से ज़्यादा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दी। नमक और मिर्च हस्बे जायका ले सकते हैं। अब मैं सारे मसाले डाल के इसे अच्छी तरह चलाऊंगी। इसे अच्छी तरह भूनूंगी ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए। अब मैं इसे अच्छी तरह भून रही हूँ। अब भुनने के बाद मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। अब मैं दही डाल के इसे अच्छी तरह चलाऊंगी ताकि दही भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। मैं इसमें टमाटर नहीं डालूंगी, इसमें सिर्फ दही ऐड होगी। अब दही डाल के मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि दही अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दी। मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम में छोड़ दी। जब 20 मिनट हो गए तो मैं दोबारा इसे चेक करी कि गोश्त हमारे गले या नहीं। फिर मैं इसे ढक दूंगी कुछ देर के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद मैं दोबारा चेक करी। अब मैं इसमें पिसे हुए बादाम, खोपरे और खसखस में ऐड कर दूंगी और ये सब डाल के मैं इसे अच्छी तरह चलाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और इसकी ग्रेवी को ठीक रखना है। आप इसे रोटी या नान के साथ खाएं, आपको भी बहुत पसंद आएगी। यहाँ हमारे बीफ पसंदीदा की रेसिपी तैयार है, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।